दिल्ली के आया नगर में आज श्री श्री सद्गुरु शिवलाल जी महाराज ट्रस्ट के दूसरे वृद्धाश्रम का उद्घाटन नारियल फोड़कर श्री शिवलाल जी महाराज के द्वारा किया गया। इस वृद्धाश्रम का उद्घाटन ट्रस्ट के प्रधान और मुख्य अतिथि क्षेत्रीय सांसद रमेश बिदूड़ी ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर कई राज्यों के भैरव मंदिर से आए भक्तगण ने गुरु पर्व पर श्री श्री सद्गुरु शिवलाल जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया और सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। आइए देखते हैं गुरु जी की महिमा और क्या कुछ कहा सांसद महोदय श्री रमेश बिदूड़ी ने। सारा गुरु महाराज तुम्हारे चरणों में चरण धूल गुरु की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वराय गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज जो है गुरु पूजा है, मतलब व्यास पूजा है। आज व्यास जी ने जन्म लिया था, इसलिए इसे व्यास पूजा भी बोलते हैं। और हमारे यहाँ गुरु जी की महिमा बहुत पहले, पूजन पहले गुरु जी का होता है, बाद में गणपति होता है, फिर माता का पूजन होता है, जब किसी प्रथम पूजा गुरु की। इसलिए आज पूरे भारत में, विदेशों में भी गुरु पूजा मनाते हैं। हमारे जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो पूछते हैं। तो आज हमारे यहाँ जो शिष्य आए हैं गुरु पूजा पे आए हैं, ये गुरु पूजन के आए हैं, कोई बिहार से आए हैं, कोई कहीं से आए, सब दूर से आए। पहले तो यहाँ भैरव मंदिर है, काल भैरव मंदिर जी है, उनके यहाँ पहले जो है यहाँ पे इसमें भी वृद्धाश्रम चलाया था मैंने सन 12 में। अब दूसरा नया वृद्धाश्रम कर रहा हूँ। आज तो एक 1:30 बजे उद्घाटन होगा नए वृद्धाश्रम का। और हमारे यहाँ वृद्धाश्रम में निःशुल्क लोग रखे जाएंगे, कोई पैसा नहीं होगा। जो पैसा देने वाले हैं वो दे सकते हैं। खाना, रहना, कपड़ा
सब कुछ उनके लिए फ्री है, वो यहाँ रह सकते हैं, आश्रय हमारे ले सकते हैं, हमारी रेख देख भी होगा। हम एक गुरु के निष्ठा रखना, भाव रखना, भक्ति रखना, गुरु पर कोई अभद्र शब्द नहीं बोलना। गुरु हम नहीं है, गुरु भगवान शंकर है। ओम श्री श्री गुरु नाम, ओम श्री श्री गुरु नाम, ओम श्री श्री एक ओंकार वाहिगुरु सतनाम, एक ओंकार वाहिगुरु सतनाम। अरे ओम से ही सारा संसार निकला, वही गुरु। हम लोग तो सिद्ध पुरुष हैं, जैसे आपने देखी ना, तो हम लोग एक सिद्ध पुरुष हैं, भगवान शिव की ही पूजा करते, कोई मानुष की पूजा नहीं करते उससे। दूसरा क्या सवाल हुआ आप? गुरु का महत्व क्या है व्यक्ति के जीवन में? देखिए, गुरु के द्वारा, गुरु हमारे अंधकार को मिटाता है, गुरु हमें जो है मोक्ष के देता है। हम लोग 84 काट के आए, पता नहीं कितने जन्म मैंने पाए होंगे, और कभी मुझे मुक्ति नहीं मिली। जब से सतयुग से लेकर के त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में हम भटकी रहे, जन्म मन का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। तो जब हम गुरु धारण करते हैं तो जन्म मन का सिलसिला खत्म हो जाता है, और क्योंकि गुरु के द्वारा ही मुक्ति मुझे मिल जाती है। अगर गुरु नहीं धारण करते हैं तो मोक्ष के लिए हम अधिकारी नहीं है। गुरु नहीं धारण करते तो कन्यादान करने के लिए हम अधिकारी नहीं है। कोई भी उनका फल, जो भी आप प्रसाद करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसका फल प्राप्त नहीं होता है। शास्त्रों में लिखा है, बेटी शादी करने से पहले गुरु धारण करना चाहिए। ब्राह्मण का जनेऊ करने से पहले बेटी का पहले गुरु धारण करना चाहिए। गुरु बगैर ज्ञान नहीं, गुरु बगैर मुक्ति नहीं। इसलिए गुरु बगैर जो है अब जो इसलिए गुरु धारण करना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। ठीक है, जो इसका मेंबरशिप बनना चाहते हैं, ट्रस्टी में इसके गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन ऑलराउंडर है, हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं। ये नहीं कि हम खाली वृद्धों को रखेंगे। हमने इसको जो रजिस्टर करवाया है, ऑलराउंडर करवाया, समाज सेवा में जो कुछ भी हाँ, हो, जो भी सेवा करनी पड़ जाए, मानव सेवा, ठीक, मानव सेवा, वो हम सेवा करें। ऐसे नहीं कि वृद्धाश्रमी यानी बुढ़ों को हम रखेंगे, नहीं, जो सेवा आएगी वो करेंगे उससे, और करने के लिए हम तत्पर तैयार हो। हमारे शिष्य भी तैयार हैं सारे के सारे, और जैसी प्रभु की इच्छा होगी वही कराएगा। देखो, कोई भी अपना घर सहज नहीं छोड़ता है। प्रभु की ऐसी कृपा, जो आप सामने आप देखेंगे भैरव मंदिर है, बहुत विशाल, यहाँ की बड़ी उपमा है। जो औलाद मांगते हैं उनको औलाद मिलती है, जो काया से परेशान तो काया शुद्ध होती है, जिसकी बिजली चलती है वो बिजली चल। जो भैरव जी का चलिया 40 दिन का उठाते हैं, क्योंकि हर मनोकामना भैरव जी पूजा को पूरा करते हैं। भैरव जी की कृपा, गुरु की कृपा थी। यही दूसरा जो आप दर्शन आप जाएंगे देखेंगे, बनाया हुआ है इसको, तो इनकी कृपा से बना हुआ। महाराज जी, वृद्धावस्था आश्रम में कितने वृद्धावस्थाओं के लिए स्थान दिया गया है, और इसके बारे में कुछ बताएं आप? कम से कम इसमें 60 आदमी रहेंगे, सभी जाति के तरफ। हमारा कोई ऐसा नहीं कि हम ईसाई को नहीं रखेंगे, मुस्लिम को नहीं रखेंगे, हम हिंदू रखेंगे, नहीं, हमारे सभी धर्म को स्वीकार करते हैं। सबसे हमारा सेवा करने का कर्तव्य है, सेवा करते ही प्रणाम होना चाहते हैं। सारा सांस जो आपको देखेंगे, ये दिखते हैं आपको, ये सब हमारी मेहनत का फल, हमारे बच्चों की मेहनत का फल। अभी हमने कहा ना, हम कुछ भी, हम अपने बेसिस कोई लेना देना नहीं हमारा। वृद्धावस्था में एक मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए? 60 से ऊपर, या मतलब तो 60 में गिना जाता है गवर्नमेंट, 60 से ऊपर ही होनी चाहिए। 35 की बात है, वो वृद्धाश्रम में पैर रख देता है। बड़ी उम्र में 35 साल शास्त्रों में लिखा है कि 35 वाले बुढ़ापे में पैर रख देता है, और 60 साल तो हमारी वृद्धावस्था है, तो हम 60 साल रखें, 60 से भी कम भी हो तभी हम रखेंगे। निसहाय होंगे, बेटा नहीं है, बहू नहीं, चले गए, कोई नहीं, उनको हम रखेंगे। उनके 50 की उम्र होगी तब भी रखेंगे, 40 होगी तब भी रखेंगे। महाराज एक छोटा सा संदेश दे दीजिए, जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? मैं संदेश सब दर्शकों से बोलता हूँ, हे दर्शकों, तो हमारी प्रेरणा लो। हम भी परिवार के साथ थे, और परिवार को छोड़ करके मैंने ये धर्म का रास्ता, परस्वाद का रास्ता निभाया है, और ताकि तुम भी चलो इस रास्ते पे, ताकि तुम्हारा कल्याण हो। आप जन्मे जरूरी हो, कोई आपको याद नहीं करेगा, बेटा बहू पोता पोती कोई नहीं याद करेगा। जो आज वृद्धाश्रम बनाया है, ये जब तक रहेगा दृष्टि, तब तक इसकी याद रहेगी। हमें कोई याद नहीं करेगा, कर्म को याद करे, कर्म प्रधान है, कर्म को ही याद करें, जाति को कोई याद नहीं करता है। हम लोगों को कहते हैं तुम भी जुड़ो, जुड़ करके क्या ऐसा संदेश देना चाहिए? मेरा भी सौभाग्य है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं किसी संत के चरणों में पूज्य श्री शिवलाल जी महाराज जी के यहाँ पर पहुँचा हूँ, और जो समाज के उत्थान के लिए वो काम कर रहे हैं, वृद्धाश्रम, वृद्धा के लोगों के, वृद्ध लोगों के लिए आश्रम का यहाँ पर पहले एक ऑलरेडी उनका चलता है, और आज दूसरे का भी आया नगर में फेज़ 5 के अंदर आज उद्घाटन करके, और उन असहाय
वृद्ध लोगों के लिए कि किसी न किसी कारण से बुढ़ापे में कहीं ना कहीं वो परिवार के या समाज के कुछ लोगों को बोझ नज़र आते हैं, उन सब का भार उठाने का बाबा भैरवनाथ ने सारी ताकत, सारी जिम्मेवारी महात्मा जी को दी है। तो महात्मा जी को दी है तो निश्चित रूप से भारत की जो संस्कृति है वसुदेव कुटुंबकम, कि केवल मैं, मेरे परिवार, मेरे ब्लड से रिलेटेड लोग मेरे परिवार के लोग नहीं हैं, पूरा विश्व मेरा कुटुंब है। हमारी जो हमारे ऋषि मुनियों की पद्धति रही है, सर्वे भवन्तु सुखी सर्वे सन्तु निरामया, दुनिया में सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, तो वो वृद्ध उनका आश्रय देने का काम जो यहाँ पर आयनगर में हुआ है उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उनको बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। और दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र के अंदर एक ही है तो हम सबके लिए और भी सौभाग्यशाली है। मेरे मित्र हैं नितिन जी, उनके माध्यम से मुझे गुरु जी के दर्शन करने का मौका मिला, इसलिए मैं उनको इस बात के लिए बधाई देते हुए और मैं पुनः इस बात के लिए परमपिता परमेश्वर बाबा भैरवनाथ भोले बाबा, आज सोमवार का भी दिन है, भैरव का भी दिन है, गुरु पूर्णिमा भी है, गुरुओं का भी दिन है। और गुरुओं के बारे में तो कहा गया हमारी संस्कृति में कि गुरु गोविंद गो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद जो मिलाए। तो गोविंद से मिलाने का जो रास्ता है, भगवान से मिलाने का, साक्षात दर्शन कराने का रास्ता है, वो गुरुओं के माध्यम से, गुरु के चरणों के माध्यम से ही है। तो आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मेरे भी सौभाग्य है कि मैं स्वामी जी के मुझे आज आशीर्वाद मिला, इसके लिए मैं सर आज यहाँ पर आया हूँ। आप इस क्षेत्र के सांसद हैं, सांसद होने के नाते वृद्धाश्रम आश्रम में आपकी तरफ से या सरकार की तरफ से क्या सहयोग मिलेगा? देखो, सरकारों की तरफ से ऐसा नहीं है, जो रूल रेगुलेशंस है, बाय लॉज है, उनके अनुसार संसदीय कोष से भी और उससे भी इस नेक काम के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री सर्व कल्याण के लिए सेवा भाव के साथ में, सुशासन के साथ में, गरीब कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो लगभग देश के 1500 कानून बदल दिए इसी बात को लेकर कि गरीब के उत्थान और कल्याण के लिए कैसे आसानी के साथ में कानून बनाया जाए और मदद हो सके। तो अगर हमारी उसमें कोई व्यवस्थाओं में नहीं होगा, जो रूल रेगुलेशन कानून हैं, तो उसको बदलने का भी प्रयास करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री इस काम के लिए सबसे आगे रहते हैं, क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया हो गरीब कल्याण का संकल्प। संसद जी, आप आ रहे होंगे तो रोड की व्यवस्था आप देख रहे होंगे, क्योंकि जो वृद्ध लोग हैं वो आएंगे कैसे, आने जाने में कितनी दिक्कत हो रही है? पूछोगे तो अच्छा ही सवाल आप, क्योंकि दिल्ली के अंदर PWD से लेकर MCD से लेकर लोकल काम, नेशनल राष्ट्रीय के मुद्दे जो होते हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा किए जाते हैं, उठाए जाते हैं, पॉलिसी बनती है, कानून बनते हैं। तो ये सवाल केजरीवाल साहब से पूछोगे तो अच्छा लगेगा।